प्यारे मित्रों और मेरे हमसफर साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है, ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। संतों ने क्या खूब कहा है कि सत्संग परम सुख भी है और विरह की पीड़ा भी। सत्संग ऐसे है जैसे कि तुम अंधकार में हो और अचानक बिजली चमक जाए, कौंध जाए और एक रोशनी चारों तरफ फैल जाए और अचानक रास्ता और मंजिल सामने दिख जाए। उसके बाद फिर चाहे अंधेरा घिराए, लेकिन जो बिजली की कौंध में दिख गया वो मंजिल पर पहुंचने का सेतु बन जाता है। सत्संग महासुख है और वो इसलिए क्योंकि अब तक व्यर्थ भटकने और समय गंवाने का अफसोस होता है। जैसे ही किसी सद्गुरु का आपको संग प्राप्त होता है तो अब तक जितना भटके हैं उसके लिए बहुत अफसोस होता है और गुरु से मिलने के बाद परमात्मा को पाने के लिए बहुत विरह और पीड़ा साधक के भीतर जन्म लेती है। लेकिन ध्यान रखना कि पीड़ा के कांटों के बीच ही सत्संग का गुलाब खिलता है। पूरब ने सत्संग का राज और महिमा को बहुत बखूबी जाना है, पर पश्चिम उससे वंचित रह गया है। पूरब जानता है कि गुरु के सानिध्य में यदि खिड़की दरवाजे खोलकर बैठो तो उसकी खुशबू और उसकी ऊर्जा की तरंगे और उसका प्रकाश आंदोलित करने लगता है। और ध्यान रहे कि सद्गुरु अपनी ओर से कुछ करता नहीं, क्योंकि उसके भीतर यह भाव कर्ता का भी नहीं बचता कि मैं कुछ कर रहा हूं। अपनी ओर से कुछ करता नहीं, पर उसकी उपस्थिति कैटालिटिक एजेंट का कार्य करती है। सत्संग दो दिलों के बीच में होने वाली फुसफुसाहट और गुफ्तगू है। किया कुछ भी नहीं जाता और क्रांति घट जाती है, पर इसके लिए जरूरी है समर्पण, सद्गुरु के प्रति श्रद्धा और पूर्ण विश्वास, जिसमें कहीं भी कोई संशय और संदेह ना हो। इसलिए ध्यान रखना कि पुराने युगों में जब इस देश में गुरुकुल की परंपराएं थी, उपनिषद की वर्षा भी उन्हीं लोगों पर हुई जो गुरु के पास आ गए। और सिर्फ गुरु के पास ही नहीं आए, उनके हो गए।
उपनिषद का तो अर्थ ही है गुरु के पास हो जाना और धीरे धीरे पास होते 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 गुरुमय हो जाना। और आप ताजुब करोगे कि जब कोई शिष्य अपने गुरु को अथाह प्रेम करता है तो उस शिष्य में गुरु रिजेंबल होने लगता है। ऐसा ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पाए जाने वाला बाउल फकीरों का खूबसूरत संसार है। गुरु इनका आधारभूत तत्व है। बिना गुरु के बात नहीं बनती। बाउल के सागर में धीरे धीरे सभी धर्मों की नदियों ने समाकर इसे बहुत विराट रूप दे दिया है, जिसमें सूफियों के इश्क का दीवानापन, योग का अनुशासन, तंत्र का रहस्यवाद और भक्ति का पागलपन भी है। बाउल फकीरों के इस आलम का प्रारंभ फकीर लालन शाह के द्वारा होता है, जो एक हिंदू घर में जन्मे और सूफी दरवेश सिराज सेन के द्वारा दीक्षित हुए। अपने युग में लालन फकीर बहुत प्रसिद्ध हुए और उन्होंने करीब 10,000 के आसपास बड़े सुंदर एवं जगाने वाले गीत लिखे। असल में तो सभी संत, सभी फकीर एक ही गीत गाते हैं कि सोई हुई मनुष्यता को कैसे जगाना। लालन शाह एक जगह बड़ा सुंदर गाते हैं, कबीर की तरह उनके गीत है। वे कहते हैं, मक्का जाकर धक्का खाकर जाना चाहो अब काशी धाम, इसी फेर में दिन कट गया तय न कर पाए सही स्थान। आदमी ऐसे ही भटकता है, कभी इस तीर्थ स्थान जाता, कभी उस स्थान पे जाता, कभी हरिद्वार जाता, कभी काशी जाता, कहां कहां नहीं जाता। लेकिन लालन फकीर कहते हैं कि सही स्थान के लिए सबसे प्रथम तल पर वे गुरु आश्रय के लिए कहते थे कि दुनिया में अगर कहीं वास्तव में जिंदा तीर्थ है तो वह है गुरु का आश्रय। इनकी बाउल गुरु परंपराओं में बड़े बड़े फकीर हुए। लालन फकीर के गुरु सिराज साईं, उसके बाद लालन फकीर, दुद्दू शाह, अनंत गोसाई, हवे गोसाई, विजय सरकार, राधा रमन, शाह अब्दुल करीम, अब्दुल जब्बार, भवा पागल, इन सब लोगों का गायन बाउल की परंपरा में बहुत महत्व रखता है। और साथ ही विश्व में प्रसिद्ध गीत गोविंद रति मंजरी के रचयिता जयदेव एवं चंडीदास का नाम बाउल की परंपरा में बहुत बहुत सम्मान से लिया जाता है। बाउल फकीर की साधना में मंत्र का जाप, नाद योग, प्राणायाम, योग तंत्र और संगीत की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे कि बाउल आम गायक या नर्तक की तरह नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं। वे आम गायक नर्तक नहीं हैं। उनके गीत भी द्विअर्थी होते हैं, दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ बहुत सामान्य और दूसरा अर्थ आध्यात्मिक होता है। अपने एक तारे
या नुपुर पर नाचकर गाते हैं, और गाते गाते उनकी आंखें शून्य में गड़ी रहती है, उस एम्प्टीनेस में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बाउल संतों से प्रभावित होकर अपनी अनंत रचनाएं की है। एक बार क्या हुआ कि एक बाउल फकीर गुजर रहा है बंगाल के किसी गांव से। लोग इकट्ठे हो गए और बाउल नाच रहा है, तंबूरा बजा रहा है, उस पागलपन की स्थिति में है जिसे सूफियों में वज्द की हालत कहा जाता है। तंबूरा बजा रहा है, हाथ ठीक पड़ते नहीं, व्यवस्था नहीं है, सुर संगीत नहीं, पैरों में ताल नहीं। कोई पूछता है बाउल से कि नाचना ठीक से आता नहीं तो नाचते क्यों हो? बाउल फकीर कहता है, नाचता नहीं मैं, नचाया जा रहा हूं। व्यवस्था, ताल और सुर की खबर कौन रखे, क्योंकि वो खबर रखने वाला अब बचा ही नहीं, जो इस व्यवस्था को बना सकता था, कर सकता था। अब तो बस बहा जा रहा हूं। लोग पूछते हैं, ये जो तुम गीत गा रहे हो इसका अर्थ क्या है? बाउल मुस्कुराता और कहता, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं जब तक था तब तक तो ये गीत थे नहीं, और अब ये गीत है तो मैं नहीं हूं, तो कौन बताएगा अर्थ? अर्थ तो जाना जाता है उस दिन जब गीत तुम्हारे भीतर भी हो और तुम भी नाच सको। बाउल में अनुभव ही अर्थ है, क्योंकि बाउल एक जीने की शैली है। पूरे कायनात से, समस्त अस्तित्व से प्रेम है, और यही सदा धरती पर एक नया मनुष्य है। बाउलों की पूरी खोज ही उस नए मनुष्य, जिसे वे आधार मनुष्य कहते हैं, उसकी खोज है। अब सवाल यह उठता है कि कौन है यह नया मनुष्य? तो जरा ध्यान से सुने कि तुम अपने जीवन को दो तरह से जी सकते हो। तुम एक ऐसा मनुष्य बनकर रहो जो स्वयं अपने होने में मस्त है। एक तो तरीका यह है। अथवा तुम एक ऐसा मनुष्य बनकर जियो जिसके पास वस्तुएं हो। या तो तुम अपने आप में डूबे हो सकते हो, तुम्हारे पास बहुत संसार की चीजें हो सकती है, तुम संसार की बहुत चीजों को इकट्ठा कर सकते हो, और उन चीजों के द्वारा तुम अधिकार में लिए जा सकते हो। ध्यान रखना, तुम चीजों के मालिक नहीं रहते, चीजें तुमको अधिकार में ले लेती है। अन्यथा अथवा तुम स्वयं को प्राप्त कर स्वयं के ही मालिक हो सकते हो। एक तरफ है चीजों का बाजार जिसमें मनुष्य गुम हो जाता है और गुलाम हो जाता है, और दूसरा तरीका है अपने स्वयं के गहराइयों में जाकर अपना मालिक होना और किसी की भी गुलामी में नहीं रहना। वस्तुओं का जो संग्रह करता है, ऐसे व्यक्ति की पूरी तरह से दिशा ही अलग होती है, और ऐसे ही मनुष्य को बाउल संसारिक मनुष्य कहते हैं। ये उनकी परिभाषा है संसार के मनुष्य की, कि जो चीजों को प्रेम करता है, वस्तुओं के मोह में पड़ गया, चीजों को इकट्ठा कर रहा है। ऐसा मनुष्य केवल धन संपत्ति के संबंध में, वस्तुओं और पदार्थों और बैंक बैलेंस के संबंध में बस सोचता रहता है, वही चिंतन चलता है। वो ये भी सोचता है
कि उसके पास ये सब कुछ जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा, और यही उसको भटकाने वाले तर्कों का सबसे आधारभूत तर्क है। यहीं से आदमी भटकता है। तुम्हारे पास पूरे संसार का भी वैभव हो सकता है और फिर भी तुम भिखारी हो सकते हो। तुम्हारे पास वो सब कुछ हो सकता है जो भी पूरा संसार तुम्हें दे सकता है, फिर भी तुम खाली के खाली रहोगे। जो अभी और यहीं अपने होने का आनंद मनाता है और अपनी दीवानगी में अपने गीत और नृत्य को अभिव्यक्त करता है, वो है बाउल का नया मनुष्य, आधार मनुष्य। बाउल फकीरों का एक वाद्य होता है जिसे वे एक तारा कहते हैं। कभी आपने देखा एक तारा बजाते लोग? मीरा भी एक तारा बजाती थी। इस वाद्य को अगर देखें हम तो इस वाद्य की दो भुजाएं होती है। जो मनुष्य के भीतर ईड़ा और पिंगला नाड़ियों की सूचक है, और बीच में एक तार होता है बजाने के लिए, जो सुषुम्ना का प्रतीक है। जीवन का उत्सव ही बाउल का धर्म है, क्योंकि नीति और चरित्र के नाम पर सभी धर्मों ने मनुष्य को अपराध बोध से भरकर और संसार को माया कहकर उसे दंडित किया। इस निंदा से मनुष्य का जीवन एक अजीब ही ढंग से विषाक्त हो गया। बाउल ने जीवन के प्रति अखंड विधायक, सर्व स्वीकार का भाव तथा समग्र अस्तित्व की पुलक से भरा उत्सव, आनंद नृत्य और रस से सरोबार सहज सरल दर्शन दिया। उन्होंने अपने गीतों में कहा कि मनुष्य का मूल्य सिद्धांत, शास्त्र नीति और धर्म से बहुत ऊपर है। इसीलिए उन्होंने कहा साबार ऊपर मानुष सत्य। बाउल की इस श्रृंखला में दीक्षित होने के 3 चरण हैं। पहला मंत्र दीक्षा, दूसरी शिक्षा दीक्षा और अंतिम संन्यास दीक्षा, जिसे वे वैराग्य कहते हैं। मंत्र दीक्षा के पश्चात साधक को दूसरी दीक्षा में तैयार होने के लिए गुरु के आश्रम में सेवा का कार्य सौंपा जाता है। आश्रम में सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पानी भरना, लकड़ियां लाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ये सेवा सिखाई जाती है। वहां देखा जाता है और उसमें पास होने के बाद ही उसे शिक्षा की दीक्षा दी जाती है। इनके आश्रमों पर, जिसे अखाड़ा कहा जाता है, हर गुरुवार को गुरु के साथ सत्संग होता है, जहां गुरु अब विधियों का मार्गदर्शन करता है, बात करता है विधियों की, समझाता है शिष्य को जिन विधियों को उसे भविष्य में करना है। बाउल की साधना के 4 तल है। पहला स्थूल, दूसरा प्रवर्तक, तीसरा साधक और चौथा सिद्धि। काम ऊर्जा के रूपांतरण के लिए योगी संगीनी के साथ रति साधना का भी जिक्र है, जिसमें अगर साधक 7 घंटे 12 मिनट अपनी ऊर्जा को अगर इस रति क्रिया में सहज ठहरा ले और स्खलित न होने दे, तो उसे साधना में सिद्धि मिली, ऐसा बाउल में कहा जाता है। और कोई अगर शिष्य इस सिद्धि को पाले तो बाउल इसका बड़ा उत्सव भी मनाते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ठहर पाना बहुत कठिन है। बाउल की साधना में
प्राणायाम साधना बहुत जरूरी है। तंत्र साधना को बाउल पंथ में रहस्यमय योगिक एक्टिविटीज कहा जाता है, जिसे साधक संगिनी के साथ मिलकर करना होता है। शरीर के माध्यम से मूलाधार से ऊर्जा को, सब चक्रों को सक्रिय करते हुए आज्ञा के चक्र पे लाना होता है, जिसे बाउल उल्टा साधन कहते हैं। मूलाधार की इस ऊर्जा को, जो कुंडलिनी आपकी शक्ति सोई पड़ी है, इस शक्ति को, इस ऊर्जा को बाउल पंथ में बिंदु, गुरुवस्तु एवं पैतृक धन कहा जाता है, जिसे वे आम आदमी की तरफ बाहर फेंकते नहीं फालतू, वरन उसका उपयोग भीतर छिपे अपने प्रिय प्रीतम से मिलने के लिए करते हैं, जो ऊपर सहस्त्रार में बैठा है। इनकी रति साधना का समय रात्रि का होता है, जब साधक का श्वास ईड़ा यानी चंद्र नाड़ी से सहजता से प्रभावित होता है। साधक का लेफ्ट साइड से, बाईं तरफ से, और जो साधक संगिनी होती है उसका श्वास पिंगला से प्रभावित होता है, सूर्य की नाड़ी से होता है। रति साधना इनके बाउल में 4 क्रियाओं से पूरी की जाती है। पहली, दर्शन। आंख बंद करना है, पहले भीतर देखना है, ध्यान में डूबना है, अपने को उस उड़ान के लिए तैयार करना है। फिर आंखें खोलकर अपनी संगिनी को निहारना है। उसके बाद स्पर्श, मर्दन और रति क्रिया। इनकी साधना की शुरुआत में वस्त्रहीन होकर एक दूसरे के सम्मुख योगिक आसन में बैठा जाता है। दर्शन क्रिया के बाद सांसों की क्रिया की जाती है, जिसमें पूरक, रेचक और कुंभक प्रमुख है। इन प्राणायाम क्रियाओं का समय भी गुरु निश्चित करता है। आमतौर से पूरक श्वास धीरे धीरे श्वास भीतर भरते हुए 1 मिनट तक लेना है। उसके बाद श्वास को 4 मिनट रोकना है, जिसे कुंभक क्रिया कहते हैं। यानी 1 मिनट आहिस्ता से श्वासों को भरना है और 4 मिनट तक रोके रखना है कुंभक क्रिया में, और वापस श्वासों को जब छोड़ेंगे उसका समय 2 मिनट में का है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता श्वासों को छोड़ना है। तंत्र कहता है कि तुमने रति क्रिया में प्राणों को अगर साध लिया, श्वासों को साध लिया, समझो सब साध लिया। और इस क्रिया के बाद जो गुरु साधक को काम बीज मंत्र देता है, उसे स्त्री के शरीर को बहुत ध्यान से संवेदनशीलता के साथ स्पर्श करते हुए उस मंत्र को बोलते जाना है। और ये तब तक चलता है, स्पर्श और मंत्रोच्चार, जब तक काम ऊर्जा अपने शिखर पर न आ जाए। पूरा शरीर दोनों का कपने लगता है, रोम रोम जाग जाता है, और उसी समय इस अवस्था से युगल अवस्था में प्रवेश करना होता है। और उस समय उस आसन में साधन संगिनी के साथ कुंभक साधना करनी है सांसों की। यानी सांसों को जितनी देर रोक सके उस युगल आसन में उतना रोके। कुंभक करते ही अनुभव होगा कि जैसे ही श्वास ठहर गई, वैसे ही काम की शक्ति भी ठहर जाती है। क्योंकि श्वास बहुत बड़ा विज्ञान है। श्वासों के साथ ही तुम्हारे अंदर सारे के सारे विकार जागते हैं। क्रोध करना हो तो भी शांति भरे श्वासों से आप क्रोध नहीं कर सकते। क्रोध में श्वास फास्ट हो जाती है।
काम वासना में उतरना हो, सांसों को बहुत तेज चलना होता है। लेकिन इस साधना में उस समय जब ऊर्जा अपनी तूफान पर है, उस समय कोई आदमी उस श्वासों को कुंभक के द्वारा स्वाद साध ले तो चमत्कार हो जाता है, क्योंकि काम की शक्ति ठहर जाती है। और ये कुंभक क्रिया की जो साधना है, जो शक्ति उस समय जागी है, ये कुंभक उसे सहस्त्रार से मिलाती है। और यह मिलन ही शिव पार्वती कहलाता है, राधा कृष्ण कहलाता है, विष्णु लक्ष्मी कहलाता है। क्योंकि नीचे मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है और सहस्त्रार में जो बैठा है पुरुष, उसे शिव कहा जाता है। शिव और शक्ति का यह मिलन है। शक्ति का तूफान सहस्त्रार तक अपने परम पुरुष से वहां मिलता है और उससे एक हो जाता है। और फिर यहीं से आनंद की बरसात शुरू हो जाती है। कुछ खोता नहीं, ऊर्जा बढ़ जाती है, दोनों एक हो जाती है, सहस्त्रार पर शक्ति मिल जाती है अपने परम पुरुष से। इसी अनुभव पर संत गोरखनाथ जी गाते हैं, गगन मंडल में ऊंधा कुआं, उल्टा कुआं, गगन मंडल में ऊंधा कुआं, तहां अमृत का बासा, सगुरा होवे तो भरी भरी पीवे, निगुरा जावे प्यासा। गुरु के पास आ जाए, गोरखनाथ कहते हैं, उससे साधनाएं सीखे, उनकी बातों पे भरोसा करें, श्रद्धा रखें, उनकी सांसों और उसकी अपनी सांसों को मिलाएं, तो भर भर के प्याले पीता है शिष्य। और जिसके भीतर गुरु के प्रति कोई प्रेम नहीं है, उसे निगुरा कहा जाता है। तो गोरख कहते हैं, निगुरा जावे प्यासा। ये सारी शक्ति का जो रास्ता है, आपके मूलाधार से सहस्त्रार तक, वो बीच वाली आपकी सुषुम्ना नाड़ी से गुजरता है। और ऐसी परमानंद साधना स्थिति में स्खलन, इजैकुलेशन नहीं होता। इसे ही काम से राम की यात्रा कहा जाता है। यह आपकी काम से राम की यात्रा हुई, कीचड़ से कमल की यात्रा हुई। इन सभी बातों से पता चलता है कि बाउल की साधना मुख्य रूप से तंत्र और योग की साधना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा को व्यर्थ में बाहर न गंवाते हुए उसे सहस्त्रार तक पहुंचाना है। यही इनकी साधना का रहस्य है। लेकिन पृथ्वी के अधिकांश लोग इस रहस्य को जाने बिना इस संसार से विदा हो जाते हैं, क्योंकि अपनी ही इस काम शक्ति के प्रति तथाकथित धर्मों ने मनुष्यता को भयंकर निंदा से भर दिया है। और उसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य काम वासना से मुक्त तो नहीं हुआ, उल्टा उसके मस्तिष्क में काम वासना का हर वक्त चिंतन चलता है। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। एक बार वृद्ध आदमियों का एक ग्रुप, सब बूढ़े थे, उसमें तीर्थ यात्रा पर गया। गाइड ने कहा, कल सवेरे जल्दी नहाकर हम सभी दर्शन को चलेंगे, और याद रहे कि ये तीर्थ यात्रा धाम है, इसलिए रास्ते में नदी के घाट पर आपको औरतें स्नान करते हुए दिखेगी, परंतु तुम लोग उस पर ध्यान मत देना, वरना पाप लगेगा। अगर गलती से भी दिख जाए तो उसे नजरअंदाज कर देना और हरिओम हरिओम बोलते हुए आगे बढ़ते रहना। दूसरे दिन जब वह सब चले
सुबह तीर्थ के दर्शन को तो थोड़ा ही चले थे कि उनमें से एक वृद्ध बोल पड़ा, हरिओम हरिओम। बाकी सारे बुड्ढे एक साथ बोल उठे, किधर है किधर है। बाउल कहते हैं ये हमारे दमित चित्त की स्थिति है। खजुराहो, कोणार्क और पुरी, इन मंदिरों को हम बहुत गौर से ध्यान मग्न होकर देखेंगे तो हमें इन मूर्तियों में बहुत रहस्य नजर आएगा कि पूरे मंदिरों को घूमने के बाद कहीं भी स्खलन होने की बात कहीं दिखाई नहीं पड़ती, वरन हर रति क्रिया में संलग्न जोड़ों के चेहरों पर समाधि के दर्शन होते हैं। बाउल साधना तंत्र भक्ति और सहज योग से ओतप्रोत है, सहज है, सरल है। बस अपनी सड़ी गली धारणाओं को समझकर उसे समझने की जरूरत है। बाउल एक पूरा विज्ञान है, तंत्र एक पूरा विज्ञान है, और इसमें वो ही प्रवेश करता है जिसका चित्त एक वैज्ञानिक की तरह हो, बिना किसी पूर्व धारणा से ग्रसित। बाउल कहते हैं जो भी पूजा और आराधना करनी है वो इसी मानुष तन की करो, क्योंकि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। प्रत्येक बाउल हर वक्त मस्ती और प्रेम में चूर रहता है, क्योंकि जीवन के मधुर रस की महुआ उन्होंने पी रखी है। पुरुष और स्त्री के मिलन या प्रेम को वह रति और रास की लीला कहते हैं। इसे ठीक से समझाने के लिए बाउल एक सुंदरतम रूपक का सहारा लेते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन के मत्स्य भेदन के रूपक द्वारा इस मिलन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, वो बड़ी सुंदर रूपक लिया उन्होंने बाउल ने, कि नीचे जल या तेल के कटोरे में ऊपर नाचती मछली की छाया देखकर तीर को ऊपर छोड़ना है। देखना नीचे जल या तेल के कटोरे में ऊपर नाचती मछली की छाया को देखकर तीर ऊपर छोड़ना है, जो मत्स्य का भेदन कर सके। यही पुरुष और प्रकृति का मिलन है। नाचती मछली है सहस्त्रार, मूलाधार के चक्र में उसकी छाया देखकर चेतना का तीर ऊपर तक ले जाना है। जल की छाया में अर्थात मूलाधार में, वासना में वास्तविक मिलन नहीं। वहां तो आदमी क्षण भर को मिल भी नहीं पाता और जुदा हो जाता है। असली शाश्वत मिलन तो ऊपर सहस्त्रार में है, जहां कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। बाउल कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति की दो नदियां, ईड़ा और पिंगला, साथ साथ बह रही है, और उसके मध्य में है सुषुम्ना की अमृत की धारा। काम और रति के मिलन से नदी में ज्वार उठता है और इसमें उतरना है, इससे भागना नहीं डर के, और उसमें निमग्न होना ही महासुख है। पर इस महासुख की अनुभूति श्वासों के घर में जाकर प्राण साधन की है। बाउल तंत्र की भांति स्खलन रहित संभोग की बात करते हुए अपनी इस निविड़ साधना को निश्चल ठहरी हुई मिथुनानंद स्वरूप ध्यान कहते हैं। बाउल तंत्र की तरह ही स्खलन रहित संभोग की बात करते हुए अपनी इस निविड़ साधना को निश्चल ध्यान कहते हैं। वो कहते हैं अटल यदि टल जाए तो वो जीवाचार है, प्रेमाचार नहीं। अचंचल स्थिर मिथुन के आनंद के मध्य ही उस मनमीत मानुष का अनुभव किया जा सकता है, जहां अहंकार शून्य हो जाता और समय मिट जाता है और रह जाती बस एक दिव्य अनुभूति और शाश्वत की उपस्थिति।
इस सहज मानुष्य को अनुभूति गम्य बनाना ही बाउल का ब्रह्मानंद है। मोटे मोटे में इतनी समझने की बात है कि स्खलन हो जाए संभोग में और वो गिर जाए नीचे तो वो जीव है, और यदि अटल रहे ठहर जाए तो वो ईश्वर है। इस भांति जो लीला करता रहे वो रसिक शेखर है। वही रूप में अरूप को, आकार में निराकार को जान पाता है। यही बाउल का पूरा दर्शन है, काम से राम की ओर, कीचड़ से कमल की ओर। और इन सारी साधनाओं को करते हुए, इन साधनाओं से गुजरकर जो इन्होंने पाया वो उन्होंने नृत्य और गीतों में अपने इस आनंद को अभिव्यक्त किया है। अब हम इस ध्यान की विधि को करेंगे। बहुत सुंदरतम विधि मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, बड़ी सरल, बड़ी सहज। विधियां जितनी सरल और सहज होगी उतनी ही अर्थपूर्ण और आपके काम की होंगी। कॉम्प्लिकेटेड विधियां सिर्फ अहंकारियों के लिए है, ध्यान रखना। बाउल का जो आधार मानुष है, सहज मानुष है, उसकी विधियां तो बहुत सरल है। ये विधि हमने आपके लिए लाई है आज। इसमें पहले चरण में आपको शरीर को ढीला छोड़ना है। पहले आप विधि को समझ लें, फिर मैं आपसे इस विधि को कराऊंगा। पहले शरीर को आपको ढीला छोड़कर बैठना है, आंखें बंद करते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। और श्वास जो आपकी सहज आ रही है और जा रही है उसको सिर्फ आपको देखने वाला बनना है। आपको न तो छोड़ना है न कुछ करना, बस आपको साक्षी बनना है अपने ही इस सांस के आवागमन का। ये विधि बड़ी गजब की है। और दूसरे चरण में आपको जब श्वास आप लेते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है, जब श्वास रिटर्न होती है तो एक जगह ठहरती है, उस पॉइंट को आपको पकड़ना है। सेकंड चरण में वो आपका होना है। बहुत जागृत रहोगे तो ही उस पॉइंट को पकड़ पाओगे आप। श्वास आपने छोड़ी और श्वास अभी आपने ली नहीं, बीच में एक सेतु का पॉइंट आता है जो आपका अपना आत्म तत्व है, वो आप है। उसको पकड़ना है आपको। और आपने अगर ये विधि कर ली तो फिर और किसी विधि को करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। सारे आयाम आपके अपने आप खुल जाएंगे। आप जरा अपनी शारीरिक संरचना को समझ लें। मनुष्य का जो शरीर है वो 7 करोड़ कोशिकाओं से निर्मित है और सभी कोशिकाएं जीवंत है, ऊर्जा से भरी हैं। सबका अपना अलग अलग आपके शरीर में अस्तित्व है। ऐसा समझो कि 7 करोड़ जनता आपके शरीर में रह रही है, आपके शरीर रूपी महानगर में। सभी व्यवस्था ठीक ठाक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। समय के अनुसार सभी अपना अपना कार्य करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर के बराबर कोई यंत्र अगर बाहर बनाया जाए तो कम से कम 4 वर्ग मील जगह लेगा और वो इतना शोर करेगा कि 100 वर्ग मील से 150 वर्ग मील का एरिया प्रदूषण से भर जाएगा। अब आप सोचेंगे
इतनी बड़ी व्यवस्था कौन चला रहा है? मनुष्य कितना इतराता है कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, परंतु वह अपने ही अंदर एक सेल का क्रियाक्रम नहीं देख सकता। कितनी है उसकी कार्य क्षमता? तंत्र कहता है इस नगर को चलाने वाला नगरपति कौन है, कहां रहता है, क्या उससे साक्षात्कार संभव है? बिल्कुल है, इसी क्षण है। आप श्वास अंदर लेते तथा अंदर का श्वास बाहर करते, तब एक वर्तुल बन जाता है। जैसे भीतर जाने वाला श्वास आधा वर्तुल और बाहर आने वाला आधा वर्तुल, यही हुआ पूरा वर्तुल, श्वास प्रवास मिलकर। जब श्वास अंदर जा रहा है तब कहीं मोड़ है, बस उसी मोड़ पर रुक जाना है, उसको महसूस करना है। जैसे आगे गाड़ी चलाते समय हम गियर का प्रयोग करते हैं, सब गियरों के साथ न्यूट्रल गियर भी होता है। जब आप गियर बदलते हैं तब उस न्यूट्रल गियर से गुजरना पड़ता है। गाड़ी उसी गियर के अनुसार गतिशील होती है, परंतु गाड़ी खड़ी करते समय न्यूट्रल गियर में कर देते हैं, गाड़ी खड़ी हो जाती है। ठीक उसी तरह आपके भीतर श्वास में न्यूट्रल गियर है, उसी जगह ध्यान को ले जाना है। जब श्वास नीचे से ऊपर की तरफ लौटती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की तरफ घूमती है, इन दो मोड़ों पर भगवान शंकर कह रहे हैं कि उपलब्ध हो जाओ। श्वास के साथ अंदर जाए और मोड़ पर सजग रहे, श्वास के साथ बाहर आए और उस मोड़ पर सजग हो जाओ। उस घुमाव के बिंदु पर साक्षी की तरह, दृष्टा की तरह रहना है। और जो ही उस मोड़ पर आप पूरी तरह से मौजूद हो जाते हो, रुक जाते हो, क्षण भर के लिए भी वहां घटना घट जाती है साक्षात्कार की, एक क्षण में। जब श्वास ठहर गई, आप रुक गए उस क्षण में, तो मानो सारा जगत ठहर गया। इसी को संतों ने गाया है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों का त्यों ठहराया, अब सब ठहर जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, सहज समाधि भली, और अंतर्मुखी होकर मौन में चले जाना है। पहला चरण आपको है श्वास के आवागमन को देखें, शरीर को शिथिल करते हुए। दूसरा चरण श्वासों के संधि बिंदु पर जहाँ श्वास ठहरती है उसको अनुभव में लाए। और तीसरे में चरण में अपने सांसों को भरे और कुंभक करे, रोके उसे, और उसी पॉइंट पर ध्यान दे जहां पर श्वास का संधि स्थल है। और श्वास को रोकते हुए और उस संधि स्थल पर रहते हुए, अपना मुकाम बनाते हुए अपने को अस्तित्व के प्रति खोलें और भीतर भाव करें कि आप इस क्षण में इस अस्तित्व को उपलब्ध है। उस परमात्मा की जो भी मर्जी आपके लिए हो वो पूरी हो। ये तीसरा चरण है। समझ गए? पहले चरण में आपको बहुत सहजता से शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपने श्वासों के आवागमन को देखना है, लेना नहीं, छोड़ना नहीं। सहज रूप से सांस चल रही है उसको सिर्फ देखते जाना है 5 मिनट। दूसरे चरण में आपको श्वासों के आने और जाने में जो आपका रिटर्न पॉइंट है, जहाँ श्वास रुकती है आने में और जाने में, उसको पकड़ना है, उस पर ध्यान देना है। श्वास चलती रहेगी, आपको उसका ध्यान देना है, कहाँ रुकती है, उस पॉइंट को की प्रतिभिज्ञा करनी है उसकी। और तीसरे चरण में आपको अपनी सांसों को भरना है, लेना है और रोक लेना है, कुंभक करना है। और उसी कुंभक करते ही उस पॉइंट पर ध्यान देना है जो आपके श्वास का संधि स्थल है। और उस संधि स्थल पर जाते ही आप ठहर जाओगे और ठहरते ही आप अपने अंदर भाव करें कि आप अस्तित्व के प्रति खुल रहे हैं और आप इस क्षण में उपलब्ध है, इस क्षण में आप मौजूद है, आप इस समय वर्तमान में हैं। और भीतर भाव करें कि आप इस अस्तित्व को इस समय उपलब्ध है। यही आपका समर्पण है। ध्यान रखना, केवल झुक जाना समर्पण नहीं है, आपकी भाव दशा समर्पण की होनी चाहिए।
कि आप इस समय अस्तित्व को उपलब्ध है, जो उसकी मर्जी आपके लिए हो वो पूरी हो। ऐसे ये 3 चरण हैं।